दिन में सपना देखते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपना कि पता नहीं नीतीश कुमार जी कब आ जाएं। देखिए, जब जब माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं तब तब उनके भी पेट में दर्द होने लगता है कि हमको भी बिहार जाना चाहिए। पता नहीं आगे मिर्गी भी आना शुरू हो जाएगा थोड़े दिन बाद। लगातार बिहार अग्रसर हो रहा है विकास के पथ पे। इन बातों से विपक्ष के सीने में दर्द हो रहा है। बिहार को आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। आपने देखा कि कल विक्रमगंज में हजारों करोड़ का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। मुख्यमंत्री का पैर पकड़ ले राहुल गांधी, फिर भी कुछ नहीं होने वाला है। नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़। बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और कुछ ही महीने बाकी है। ऐसे में तमाम बड़े नेता जो है वो बिहार का दौरा करे। खुद प्रधानमंत्री मोदी 2 दिवसीय दौरे पर बिहार पहुंचे थे और बिहार को करोड़ों की सौगात दिए थे। अब इसके बाद राहुल गांधी भी बिहार आने वाले हैं। दरअसल राहुल गांधी 6 जून को बिहार पहुंचेंगे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा जाएंगे। वहां पर अति पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में शामिल होंगे राहुल गांधी। अब ऐसे में बोला जा रहा है कि राहुल गांधी का भी जो बिहार दौरा वो भी काफ़ी अहम रहेगा। वो वोटों की सेंधमारी भी कर सकते हैं। इसी तरीके से विपक्ष जो है लगातार प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो पर हमलावर नजर आया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पीएम का जो रोड शो है वो पूरी तरीके से फ्लॉप रहा। अब इन सभी सवालों को जब भाजपा नेता नीरज बबलू से किया गया तो वो साफ तौर पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी के बिहार आने से कुछ भी नहीं होगा। वो मुख्यमंत्री के घर भी चले जाएंगे, उनका पैर भी पकड़ लेंगे, फिर भी कुछ नहीं होने वाला है। बिहार की जनता सब कुछ समझ चुकी है। वही साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष को अपना इलाज करवाने की ज़रूरत है, उन्हें मिर्गी का दौरा पड़ता है। इसी तरीके से उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। सबसे पहले हम आपको नीरज बबलू का बयान सुनवाते हैं। देखिए, विपक्ष को सिर्फ और सिर्फ अफवाह फैलाना, झूठ बोलना, यही उनका काम रह गया है। बिहार और देश में कोई भी बेहतर काम होता है तो विपक्ष को सीने में दर्द, पेट में दर्द, पता नहीं कहां कहां दर्द शुरू हो जाता है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार बिहार को फोकस कर रहे हैं, बिहार को आशीर्वाद देने का काम कर रहे हैं। आपने देखा कि कल विक्रमगंज में हजारों करोड़ का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। लगातार बिहार अग्रसर हो रहा है विकास के पथ पे। तो इन बातों से विपक्ष के सीने में दर्द हो रहा है। पता नहीं आगे मिर्गी भी आना शुरू हो जाएगा थोड़े दिन बाद। नीतीश कुमार का कल जवान फिसला था, उन्होंने अटल बिहारी का नाम लिया था, अब जाकर विपक्ष कर रहे हैं। देखिए, जवान फिसलने की कोई बात नहीं है। वो अटल जी का भी सम्मान उतना ही करते थे जितना माननीय नरेंद्र मोदी जी का करते थे। दोनों का नामों का चर्चा की है, उसमें कोई फिसलने वाली बात है। मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। अरे विपक्ष को तो दर्द हो रहा है। विपक्ष को हो रहा है कि कब नीतीश कुमार जी हमारे तरफ चला है। उनको दिन में सपना देखते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपना कि पता नहीं नीतीश कुमार जी कब आ जाएं। ये दिन अब नहीं आने वाला है कि बिहार में पूरा जंगल आ जाएगा। बिहार की जनता कमर कस के बैठी है कि जंगल राज वाले पार्टी को 2 अंक में इस बार नहीं आने देंगे। पटना और मुजफ्फरपुर में गोलीकांड हुआ है। पटना में 2 लोगों को गोली मारी गई है, मुजफ्फरपुर में एक की हत्या की गई है। देखिए, जहां भी गोलीकांड हो रहा है पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है और पुलिस कानूनी कार्रवाई करने के लिए पूरा खुला छूट मिला हुआ है। और पुलिस को पूरा छूट इसलिए भी दिया गया है कि कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो अपराधी के दिल में भय व्याप्त करने के लिए हम तो सीधे तौर पे कहते हैं अगर इनकाउंटर की आवश्यकता होती है तो इनकाउंटर भी किया जाए अपराधियों का। राहुल गांधी अति पिछड़ा रैली करने जा रहे हैं, 6 तारीख को बिहार आ रहे हैं। बिहार शरीफ में देखिए, जब जब माननीय प्रधानमंत्री जी बिहार आते हैं तब तब उनके भी पेट में दर्द होने लगता है कि हमको भी बिहार जाना चाहिए। तो अकल करने से नकल नहीं बढ़ने वाला है। राहुल गांधी जी कितना भी नकल कर ले कोई फर्क नहीं पड़ता है। अति पिछड़ा रैली कर ले, पिछड़ा रैली कर ले, दलित रैली कर ले, ये तमाम समाज के लोग एनडीए के साथ में है, नीतीश कुमार जी के साथ में है। कोई कहीं नहीं जाने वाले हैं। कितना भी नाक रगड़ ले, नालंदा चले जाएं, मुख्यमंत्री जी के घर पे चले जाएं, उनका पैर पकड़ ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार आयोग का गठन कर रही है, विपक्ष कह रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो विपक्ष क्या करना है? उनके हिसाब से कर दे आयोग का गठन। हमारा काम है विकास का। हम सबको लेकर के विकास का काम करने का प्रयास कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे काम कर रहे हैं। विपक्ष भ्रम फैलाने में लगी हुई कि कोई काम नहीं हो रहा है तो विपक्ष के लोगों को अपना चश्मा का पावड़ बढ़ाना पड़ेगा। अगर उससे भी काम नहीं होगा तो मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। बोले हैं कि राहुल गांधी अगर प्रधानमंत्री हो तब पीओके अपने कब्जे में होता है। कौन बोले? दिन में सपना देखते रहे। बहुत लोग बने प्रधानमंत्री कांग्रेस के, कहा ना पीओके के ले लिए थे। आप ये तय मानिए कि नरेंद्र मोदी जी जब तक हैं पीओके बहुत दूर नहीं है।
तो आपने सुना कि राहुल गांधी के दौरे पर, उनके आगमन पर क्या कुछ कह रहे हैं नीरज बबलू। साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो आके मुख्यमंत्री का पैर भी पकड़ ले तो भी कुछ नहीं होगा, नाक भी रगड़ ले तो भी कुछ नहीं होगा, उनके गृह जिला नालंदा चले जाए तो भी कुछ नहीं होगा। वही विपक्ष को उन्होंने इलाज करवाने की सलाह दी है कि उन्हें कुछ विकास नज़र नहीं आता है, मोतियाबिंद हो चुका है, मिर्गी का दौरा भी आ सकता है, ऐसे में उन्हें इलाज की ज़रूरत है। वहीं जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर सवाल किया गया, दरअसल बीते दिनों मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी की जगह अटल बिहारी वाजपेयी कह दिया। तब इसके बाद लगातार बहुत तरह के बयान सामने आ रहे हैं। उस पर भी नीरज बबलू ने साफ कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की भी उतनी ही वो रिस्पेक्ट करते हैं जितना अटल बिहारी वाजपेयी की करते थे, और वो दोनों का सम्मान करते हैं। इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज़। कैमरा पर्सन बबलू के साथ मैं वैष्णवी, देशवा न्यूज़ पटना।